ये मैं कह रहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचते ही क्यों हैं? इस बात को समझिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा सोचते ही क्यों हैं? दूसरे ढंग से क्यों नहीं सोचते हैं? हम ये क्यों प्रयास करते हैं कि मेरे मन में नकारात्मक आया उसको सकारात्मक करना है, गलत विचार आ गए उसको सही विचार करना है? तो पहले ये देखना है कि यदि वो गलत विचार आया क्यों आया, सही विचार आया क्यों आया, इसके पीछे क्या है, क्या कारण है? मैंने कहा ना, खिड़की जब आप खोलते हैं तो क्या होता है, गर्म हवा आती है, गर्म हवा आती है। फिर आप क्या करते हैं, अच्छा ठीक है खिड़की से हवा आ रही गर्म है तो आप बदल देते हैं, उसी खिड़की के पास में कूलर लगा देते हैं, है ना? क्या कर दिए, कूलर लगा दिए। अब वो हवा है वो कैसे आ रही है, वातावरण ही बदल गया कूलर लगाने से। तो जो स्रोत है आने का, तो हम वही काम करें। अब ये सोचना है कि आखिर में ये विचार, ये सोच आते कहाँ से हैं? आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारी चीजें आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। यदि आप टीवी में लंबे समय तक नकारात्मक समाचार होता ही है, क्या होता है आखिर? आप लंबे समय तक आप समाचार सुने या कोई ऐसे कार्यक्रम देखें जिसमें केवल यही बताया जा रहा है, मरना और मारना, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, हिंसा, आगजनी, लूटना, ये सब द्वेष और नफरत की बातें ही बताई जा रही हैं और उसे आप लगातार सुनते चले जा रहे हैं, लगातार सुनते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? अच्छा देख भी रहे हैं, चित्र में टीवी में देख भी रहे हैं उस चीज को, लगातार देख भी रहे हैं, तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो क्या होगा फिर? जब अकेले में होंगे तो क्या कोई दूसरी चीज सोचेंगे? वही तो सोचेंगे, उसी की वही याद आएगी, क्योंकि जो आपने किसी स्रोत से अंदर डाला, क्या डाला है? आंख से, कान से, वो माध्यम है जिससे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं, कुछ संदेश भीतर आ गया है। जो आ गया है वही तो आपका विचार पैदा करेगा, कोई अलग तो आएगा नहीं, अलग नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ आप सब आए, यहाँ आए तो सत्संग के उद्देश्य से, संतों से मिलने के उद्देश्य से आ गए। अब यहाँ आए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी आप इच्छा हुई रुके, संतों से सबसे मिले, बातचीत बहुत सी हुई, सत्संग सुने और प्रसाद कुछ लेकर के गए और यहाँ का दृश्य देखे, सब कुछ किए। अब जब आप घर में लौटेंगे, अकेले में जब होंगे और या फिर बिस्तर पर होंगे और आंखें ऐसे बंद करेंगे और आप भी काम करेंगे, फिर से वापस जाएंगे, तो कौन सी बातें याद आएंगी? यही सब बातें याद आएंगी, यही बातें याद आएंगी। संतों के विचार, संतों के साथ वार्ता, जो भी कुछ है, ये सब फिर आप वापस उसी को आप सोचेंगे, उसी पर आपका मन चलेगा, मन चलेगा। तो कहाँ से आया? यहाँ से। और मैंने कहा ना, यदि आप इसकी जगह दूसरा, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं लेकिन आपने क्या देखा, एक जगह आग लग गई है, भयंकर आग लगी है, एक जगह एक्सीडेंट, एक जगह एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से आदमी मर गया है, खून से लथपथ है। कहीं आगे गए तो लड़ाई झगड़ा में मार काट, तो आप देखिए संघर्ष भरा, हल्ला मचाने वाला, ये सारे दृश्य आपने एक यात्रा के दौरान देखा। कई दृश्य इसी प्रकार के देखे
और जब आप लौट करके आएंगे तो क्या होगा? अंतर आएगा दोनों में। आप जब जिन दृश्यों को देखेंगे, जिन शब्दों को सुनेंगे, वो सारी बातें, या फिर आप कहीं किसी कार्यक्रम में गए जहाँ भोजन की भी व्यवस्था है और भोजन ऐसा मिर्च मसाला वाला, तीखा वाला और ऐसे ऐसे भोजन जो आप रोज घर में खाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ क्या करेंगे? नहीं खाएंगे तो घर वाला कहेगा आप भोजन नहीं किए, मजबूरी में किए, सही? तो खाने की याद आएगी, वहाँ के माहौल की याद आएगी, वहाँ घटनाएं जो रास्ते में आते जाते देखें वो सारी बातें याद आएंगी और उस पर आपकी सोच, जो चित्त का विषय होता है वो चिंतन का विषय होता है, जो चित्त का विषय होता है, क्योंकि चित्त में क्या है? संग्रह हुआ माध्यम। यही तो सब रास्ते में आने के, यही तो रास्ते हैं। आखिर में इस आश्रम में हम लोग बैठे हैं, उस रास्ते से मेन मुख्य दरवाजे से अंदर दादर होकर के, सीढ़ी होकर के यहाँ तक कोई आएगा, उन्हीं से तो हम बात करेंगे। बताइए किससे बात करेंगे? अच्छा, उनसे कैसे बात कर पाएंगे जो इस दरवाजे के अंदर कमरे पर आश्रम में आ रही नहीं है? नहीं बात कर पाएंगे। अब तो वहाँ सड़क पर कोई चल रहा हो, क्या हम उनसे यहाँ बैठ करके बात कर सकते हैं? किससे बात कर पाएंगे? जो आश्रम के दरवाजे से प्रवेश करके यहाँ तक बैठे या मेरे कक्ष में गया और फिर उनसे बात होगी। तो जो आया उन्हीं से बात होगी, उन्हीं को देखूंगा। इसी प्रकार से जो आया भीतर, चाहे वो आंख के रास्ते से आया हो, कान के रास्ते से आया हो, चाहे वो जीभ खाया उसके रास्ते से आया हो, नाक गंध के रास्ते से, या मैंने छुआ स्पर्श किया उस रास्ते से आया हो, एक रास्ते हैं। और जब अंदर आया तो उसी से वार्ता होगी, उसी से वार्ता होगी। यदि वो अच्छा इंसान है आपके घर में या मेरे कक्ष में कोई आया है, वो सही आदमी है तो अच्छी बातें होंगी। और एक दूसरा आया, वो सब सारा झंझट वाली बातें बता रहा है, आप करके लड़ाई झगड़े वाली बता रहा है, या फिर वो खुदे क्रोध में उबल रहा है और हमसे ही लड़ाई करने लग जाए तो क्या होगा? अब जब चला जाएगा तब मैं क्या सोचूंगा? उन्हीं के बारे में सोचूंगा। मतलब ये अद्भुत है ना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है, आपके भीतर में जो विचार आ रहे हैं वो आपके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक कौन सी पढ़ रहे हैं? ये भी आप जासूसी उपन्यास पढ़ेंगे तो वैसे ही विचार चलने लगेंगे। मैंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े, एक उपन्यास पढ़े, उनकी कहानियां मैंने बहुत सी पढ़ी। तो जब उस उपन्यास को पढ़ने लगता था ना, तो वो जब भी होता दिमाग में चलता रहता था उनके पात्रों का। वो लिखते ही इस कदर हैं कि वो हर समय दिमाग में नाचते रहता है। कोई भी उसके उपन्यास या कहानी को पढ़ समझ सकता है कि वो इस ऐसे ढंग से वो प्रेषित करते हैं कि आप सोचे बिना नहीं रह सकते अकेले में भी। बिल्कुल चित्रित, क्या पढ़ेंगे तब भी वो जैसे फिल्म के दृश्य की तरह दिखने लगता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये कमाल, यही उनकी विशेषता है मुंशी प्रेमचंद की। और भी लेखक हैं लेकिन उनकी विशेषता है, इसलिए उनको कहानी सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। जीवन उनके उपन्यास को भी पढ़ो तो कहने का मतलब है कि वे बात आते। मैं कहा था जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, आप वहाँ सावधानी बरतिए, वहाँ सावधानी बरतिए। हमेशा ऐसे लोगों से न मिले, या मिले तो कम से कम वार्ता करें जो स्वभाव से नकारात्मक है, स्वभाव से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष
इन्हीं सब बातों के बारे में बात करता रहता है। नहीं, ऐसे लोगों से कम, ऐसे लोग इसलिए कहते हैं ना, ऐसे लोगों को मित्र ही मत बनाओ। आखिर हमारे जो संत हैं या संत कबीर ने जो कहा है, संगत कीजिए साथ की है और की याद, ऊंची संगत की आठों पहाड़ उपाधि, इसके पीछे ऐसे थोड़ी कह दिए हैं वो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और मैं इस कहना चाहूँ तो गलत नहीं, साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक कैसे मित्र हैं आपके, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं आप वही तो बनते चले जा रहे हैं। जिन लोगों के साथ लगातार मिलते बैठते उठते हैं, जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, अच्छा पहले ये सब नहीं थे टीवी वगैरह, तो वो सब बातें नहीं की, लेकिन अब तो कही जा सकती है। टीवी में जो, या आजकल तो टीवी की बात भूल रही है, मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं, आप उनका हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री यूट्यूब की हिस्ट्री देख लो या और चीज़ की हिस्ट्री देख लो, तो पता चल जाएगा ये किन विषयों को ज़्यादा देख रहा है। ये ज़्यादातर ये सिनेमा वाला देख रहा है, वही जो सीरियल कहते हैं आजकल, धारावाहिक सीरियल, ऐसा सीरियल जो कभी खत्म न होने वाला हो, हमेशा चलता रहता है सीरियल वो, और उसको देखने मजा आ रहा है, और उसमें कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा छल कपट राग द्वेष, उनको हराना, उनको ऐसे करना वैसा करना, यही सब देख रहे हैं। तो हमारा चित्त का जो आप खुराक दोगे वही तो, अच्छा पेट में जो डालोगे वही तो पेट पचाएगा। आप पेट में डाले हैं सफरजन केला आम, तो क्या वो हलवा पूरी पचाएगा? अरे जी, जिसको डाले ही नहीं तो पचाएगा कैसे वो? आपने डाला क्या, उसको पचाएगा, सही है। यदि आपने उसमें हलवा पूड़ी और मिर्चा वाली सब्जी, तो उसी को पचाएगा वो। अब चले भले उसको रोना है वहाँ, भले उसको तकलीफ हो, लेकिन पचाएगा तो उसी को, सही है। लेकिन आपने एक सात्विक भोजन किया है, सात्विक भोजन, तो उसे पचाएगा। ऐसे ही हमारा मन प्रोसेस करेगा। किसका प्रोसेस करेगा? जो आप वहां डाले हैं। तो निवेदन क्या है? आप सकारात्मक बन जाते हैं। कब? जब सकारात्मक लोगों के पास मिलते जुलते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसे विचार सुनते हैं। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहा है, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह है। मन कुछ नहीं है, सही बात है। मन क्या है? यदि उसको कोई कहे कि मुझे जरा दिखाओ ऑपरेशन करके मन कैसा, जरा देखूं, मुझे बहुत परेशान करता है, आप डायग्नोस कराना चाहें, कोई कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे सिर में दर्द है, इधर है, और कहो डॉक्टर के पास थोड़ा चेक कर लो, सीटी स्कैन करो या फिर और कुछ कर लो, नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, डॉक्टर कहेगा सब कुछ ओके है, कहते कि नहीं कहते हैं, ये तो रिपोर्ट तो सब ओके है, ओके तो है, लेकिन तकलीफ तो मैं झेल रहा, कहाँ से आएगा? वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मशीन, भौतिक मशीन भौतिक कारणों को पकड़ेगा। शरीर में गड़बड़ी, कहीं गांठ है, कहीं टूटा फूटा है, तो भौतिक है, वो स्थूल शरीर में है, उसको पकड़ लेगा आपकी मशीन। लेकिन जो अदृश्य है वो मशीन की पकड़ में नहीं आने वाली है, लेकिन तकलीफ होगी उससे, तकलीफ होती है उससे। इसलिए क्या करना है? बस ये सावधानी रखो पहले से, आप क्या अंदर डाल रहे हो। जो इनपुट होगा वो आउटपुट होगा, जो इनपुट होगा वो आउटपुट होगा, जो डालोगे वो बाहर निकालोगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। इसीलिए जब आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, सावधानी से चुनो ऐसे लोगों को। पुस्तकों को पढ़ते हो सावधानी से। इसीलिए जब आप किसी संत के पास जाते हैं, किसी गुरु का चुनाव करते हैं या किसी संप्रदाय में जाते हैं, तो ध्यान रखो, ऐसा नहीं है
तो कोई मंत्र तंत्र टोना टोटका भरम भूत प्रेत वहाँ चले जाएंगे तो हमेशा आपको भयभीत करते रहेंगे। ये पूजा करवा दो, नहीं तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना डराते रहेंगे कि आप रोज हर समय आपकी धड़कन बढ़ती चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर ज्योतिषी के पास जाएंगे, जरा मेरा भविष्य देख लो। भविष्य आप अपना नहीं बना रहे हैं, भविष्य दूसरा बताएगा आपका। सोचो तो सही, जीना किसको है? आपको बताएगा कौन? वो जो अपना ही बेचारा भविष्य नहीं जान रहा है, अपना ही भविष्य नहीं जान रहा है। गुरुदेव जी बहुत एक कहानी कहा करते थे। कौन सी कहानी कहते थे? एक भविष्य वक्ता है, एक राजा के दरबार के आसपास में घूम रहा था, तो मंत्री ने कहा, हुजूर भविष्य वक्ता है, आप भी अपना भविष्य जान लीजिए। अच्छा, राजा विश्वास नहीं करता था, तो कहा कि नहीं, अच्छा ठीक है, तो उनको बता दो कि कल वो आ जाए। तो भविष्य वक्ता को सूचना मिल गई, राजा बुलाए अपना भविष्य जानने के लिए, बड़ा खुश। अब सामान्य आदमी के पास जाता है तो पैसा कितना मिलेगा? वो धन के हिसाब से, लेकिन राजा के पास जाएंगे तो फिर लिमिटलेस है वो, तो बहुत कुछ मिलने की संभावना इस आशा से आए, राजा का मुझे भविष्य बताना है। अच्छा, राजा पहले से सावधान था, तो जैसे ही वो आया दरबार में, पूछा कौन हो? नहीं, पहले तो आया, आते ही पहले बता दिया था, वेद भिगा दिया था, रात में वेद भिगा दिया था, और अपने सिपाही का इनको पीटो, वेद से पीटो। आप वो पीटे जाने लगे, आया वो बस पीटे जाने लगे, बहुत पिटाई हुई, चिल्लाने लगा, डराने लगा, रोने लगा। राजा ने कहा रो। अब वो शांत हुआ, कहा अच्छा बताओ कौन हो तुम? कहा हुजूर मैं भविष्य वक्ता हूँ। है मूर्ख, तू अपना भविष्य नहीं जानता था कि मैं राजा के यहाँ जाऊँगा तो पीटा जाऊँगा? मेरा भविष्य बताने आया है, राजा के यहाँ जाऊँगा तो पीटा जाऊँगा, पता होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे लोग पास जाकर हम भविष्य दिखा रहे हैं, भविष्य बिगाड़ रहे हैं अपना खुद। आपको बनाना है, आप मुझे बनाना है अपना भविष्य। और भविष्य किससे बनाएंगे? अपने ही कर्मों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने सोच और शब्दों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से ये भविष्य का निर्माण करना है। आज जो आप बनाएंगे वही कल आप पाएंगे। भविष्य अलग से थोड़ी आता है, वर्तमान से ही भविष्य आता है। आज के गर्भाशय से कल का जन्म होगा। आज जो आप निर्मित कर रहे हैं, कल वह आप पाएंगे, हम पाएंगे। इसलिए आज हमें अच्छा, इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों से मित्रता रखो। तो गलत चुनाव कर लिए, गलत दीक्षा, गलत जगह जाकर दीक्षा ले लिए जहाँ आपको इस प्रकार की चर्चाएं हो रही है, निर्भ्रांत। जहाँ जाने पर कोई भय न दे, कोई लूट खसोट की बात न कहे, कोई आपको भटकाने वाली बात न हो, ये बताए आप निश्चित रहें। और ये भी बताए, वो ये न कहे मेरी शरण में आओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, असली गुरु क्या करते हैं? देखो आपके भीतर वह सब है, आपके भीतर आप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है। आपको ही जागना है, आपको ही चेतना है, आपको ही सावधान होना है। तब क्या होगा इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। वो कहे मेरे पास आओगे, ये करोगे, वो करोगे तभी कल्याण होगा, तो पराधीनता है, ये गुलामी है। अच्छा, बाहरी गुलामी से छुड़ा दिया, अपना गुलाम बना दिया, सही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आप होगा नहीं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। समर्थ हो हुजूर ठाड़ करा करो, अपने समर्थ संभाल। आप हुजूर हो, अपने को संभालो, अपने को संभालो। इतना आशावान वचन सदगुरु कबीर देते हैं। उन्होंने कहा है, सपनों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या नस्मर से तथा
गुरु की दया साधु की संगत निकट आपके द्वार। इतने आशावान वचन है उनके। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अन्य जब क्रियाकलाप करते हैं तो ध्यान रखें, जो मैं देख रहा हूँ क्या ये मेरे काम के लायक है? क्या ये इन्हीं बारों में सोचूं और इसको सोचकर मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा है, दृश्य देख कर ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही टीवी खोल कर देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा, चेहरे में प्रसन्नता रहती है, उसी समय देख लो ना, चेहरे में प्रसन्नता रहती है, मजा आ गया, लड़ाई झगड़ा देख के मजा आ गया, इसका मतलब हुआ आपके भीतर कितनी क्रूरता है, समझ लो। सही है। किसी की मारपीट देखकर अच्छा है भी ऐसे, अच्छा जो रास्ते जा रहे हैं और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा खड़े होकर देख लेंगे, अच्छा कोई आकर समाधान कर दिया नहीं अलग अलग हो जाओ, तो दूसरा आदमी देखने वाला क्या करे, अच्छा मजा नहीं आया। कब होता मजा? जब वो मारपीट करते तब। मतलब हम अंदर से कितने नकारात्मकता से भरे हुए, गलत दृश्य को देख करके संतुष्टि पा रहे हैं, इतना मतलब बहुत काम बाकी है भीतर, इतनी कलमश भरा, इतना कलमश है इसके अंदर में। नहीं, ऐसे दृश्यों को देख करके मन में प्रसन्नता नहीं हो सकती है। ऐसे दृश्यों को देखना, ऐसे विचारों को सुनना जिसमें सुन करके सचमुच हमें संतुष्टि का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, और वो बात हम दूसरों को भी बताएं, उनको भी आनंद आए, उनको भी अच्छा लगे। तो मैंने कहा जो आप डालेंगे वही आप चर्चा भी करेंगे लोगों में, और वही आपके व्यवहार में भी आएगा, वही व्यवहार में आएगा जीवन में। तो हमको वो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना। फिर क्या होगा? जब आप अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात पढ़ेंगे, अच्छा दृश्य देखेंगे, सही भोजन करेंगे, और आपके मन में वही अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, तो आप हमेशा सकारात्मक विचार ही आपसे पैदा होने वाले हैं, वही होने वाले हैं। यदि एक छोटी सी बात करके समाप्त करो, लेकिन यदि पुराने संस्कार दबे हुए हैं, जिसमें नकारात्मकता के संस्कार हैं, वो भी बिना निमित्त के उभर आते हैं, लेकिन आपके भीतर आपने इतनी अच्छी बातें संग्रहित कर ली है, उसको हटाने में देरी नहीं लगेगी। सही है, बहुत जल्दी विलीन हो जाएगी, और धीरे धीरे जो पहले का कलेक्शन संग्रह है ना, वो धीरे धीरे खत्म। और बहुत जब डालने लगेंगे तो उसका वो दबे रह जाएगा, वो आएगा ही। इतना आपके भीतर में वो चीज़ें आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी कि निगेटिविटी फिर वहाँ से निकल नहीं पाएगी, और अंदर अंदर वो जब कारण नहीं मिलेगा, अंदर वो खराब हो जाएगा, अंदर समाप्त ही हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी जो हम कर सकते हैं उसको बता रहे, कर सकते हैं, लेकिन जब आप गलत देखेंगे फिर मन को रोक नहीं सकेंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको, फिर रोक नहीं पाएंगे। जैसे आप किसी आदमी को आप पसंद नहीं करते, किसी आदमी को पसंद नहीं करते, तो आप चले जाओ यहाँ से, हो सकता है चले जाए, और कहीं वो दबंग हो तो कहीं मैं जाऊँगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही चल देता हूँ, दोनों से कर सकते हैं ना। इसका मतलब उससे आप दूरी बना सकते हैं, लेकिन जिन विचारों को आप पसंद नहीं कर रहे हैं उसको आप चले जाए यहाँ से, भेज के देखो, बड़ा कठिन है, कहीं नहीं कठिन है। तो अच्छा क्या है? प्रारंभ, वो कहा जाता है ना, दावाग्नि, जो बहुत भीषण लगी हुई आग, एक समय ऐसा था जब आप उसे आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे। कब? छोटी चिंगारी थी, बुझा सकते थे। इसीलिए कहते हैं बच्चों को शुरू में भी सावधान रखो, जैसे उपलब्ध मार्ग में जाए सावधान कर दो। यदि असावधानी करते और गलती करते करते लंबा समय उनका हो गया और इतना गलत हो गया, अब आप उनको संतों के पास भी ले जाते उनको समझ बात नहीं आती, नहीं आई, क्योंकि बहुत बिगड़ चुका है। प्रारंभ में ध्यान दो, शुरुआत में ध्यान दो, और मैं वही बता रहा हूँ, जिस समय आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वहीं पर ध्यान दो, तो आप हम सबका चित्त साफ सुथरा अच्छे विचारों से भरा रहेगा, अच्छे विचारों से भरा रहेगा।
अंदर से सुकून महसूस करते रहेंगे। ये सावधानी